बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह सेकेंडरी केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं नाज़िमाबाद कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से नाम देने थे IUPAC सिस्टम के ज़रिए। IUPAC की हिस्ट्री किया थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, वो हमने पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, शुरू करते हैं बच्चों। छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन इसमें कुछ नई बातें होंगी, उसके बारे में होमवर्क दूंगा। अगर वो तुम होमवर्क नहीं करोगे ना तो फिर सारा लेक्चर जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए भी पढ़ा, अब तक जितना पढ़ा, वो बेकार हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है तुम इंशाल्लाह करोगे, पढ़े लिखे बच्चों, अपने आप को खतरे में नहीं डालोगे। अच्छा, पूरे लेक्चर में जो राइट पॉइंटर है इस पर ध्यान देना और मेरी आवाज़ को सुनते रहना, इंशाल्लाह सारी बातें समझ में आएंगी। पेपर में एक कंपाउंड आया, ये लिखा हुआ है, कहना इस कंपाउंड का नाम लिखिए IUPAC सिस्टम के जरिए। मैंने कहा बिल्कुल लिखेंगे। नाम लिखने के लिए कंपाउंड को पहले खोल के लिख देते हैं, खोल के लिखते हैं भाई। सबसे पहले कंपाउंड में क्या लिखा है बच्चों? CH3 मैंने लिख दिया। फिर क्या लिखा है बच्चों? CH2। कितनी बार है? 2 बार। एक बार CH2, दूसरी बार CH2, ठीक है। फिर कौन है बच्चों? CH, मैंने CH को लिख दिया। अच्छा जी, CH के साथ कौन है? C2H5। क्या C2H5 के आगे और कोई कंपाउंड है? यस सर। अगर मैं C2H5 को यहाँ लिख देता हूँ CH के आगे, तो उसके आगे और कंपाउंड भी C2H5 चेन के बीच में आ जाएगा। तुम जानते हो, मैंने शुरू में बताया था कि चेन के बीच में CH2 आ सकता है, CH आ सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता है। अगर मैं C2H5 को इस CH के आगे लिख दूंगा तो ये बीच में आ जाएगा, बीच में नहीं आ सकता। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ, C2H5 बीच में नहीं आएगा। तो मैंने कहा CH, ये C2H5 तुम्हारी अमानत है, तुमको मुंह पे वापस मारता हूँ। देखो, CH के मुंह पे वापस मार रहा हूँ, लेकिन कैसे मारेंगे तुम जरा गौर से देखना। लिखा हुआ तो C2H5 है, क्या मैं C2H5 को खोल के लिख सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। खोल के लिखने के लिए ना कार्बन को देखा करो, कितने कार्बन है? 2 कार्बन। मैंने लिख दिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है। यस सर। कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 5 हाइड्रोजन है सर, लेकिन मुझे अभी इस हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। मैं खुद से पहले हाइड्रोजन लगाऊंगा, उसके बाद जो है गिन लूंगा क्या 5 हाइड्रोजन हो रहे हैं कि नहीं। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है सर। जरा इस ऊपर वाले कार्बन के देखेंगे, 1 2 3 4, है ना। एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। मैंने बंद करके दिखा दिया, 2 हाइड्रोजन तो इसके पास हो गए। नीचे वाले कार्बन की वैलेंस चेक करते हैं, 1 2 3 4, है ना। 3 की कमी थी तो 3 H लगा दिया। तो अब बच्चे थोड़ी दूंगा मैं, अलग अलग लाइन लगा लगा के, बॉन्ड लगा लगा के शो करके दिखाऊंगा। बस जितने की कमी होगी उतने H लगा देंगे। अब देखो, 2 कार्बन के पास H कितने हैं? 3H जमा 2H, 5H। क्या कार्बन के पास H की वही तादाद है जो कम सवाल में दी हुई है? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हो गया। तो इस CH के साथ जो C2H5 था उसको मैंने नीचे लटका के इसके मुंह पे मार दिया। अब C2H5 के साथ कौन है बच्चों? CH है सर, लिख दिया। CH के साथ कौन है? CH3। कितने CH3 हैं? 2। एक दूसरा आगे लिख दूं? नहीं सर, अगर आगे लिख देंगे तो ये वाला CH3 बीच में आ जाएगा। बीच में सिर्फ CH2 आ सकता है, CH आ सकता है, C आ सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं आ सकता। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ। CH3 तुम आगे तो नहीं जा सकते, तुम CH की अमानत तो CH के मुंह पे वापस मार दी, ठीक है। यस सर। इन दिस कंपाउंड दे आर अलग अलग और जुड़े हुए विद ईच अदर। सर दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है सर। कंपाउंड को खोलने के बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, तुम करके देख लेना, ये बड़ी सी चेन है, ठीक है सर। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद चेन के ऊपर काउंटिंग करते हैं। अब जरा पुराने रूल को रिवाइज करते हैं। चेन के ऊपर काउंटिंग करते वक्त काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच करीब पड़ेगी। अच्छा, 2 ब्रांच हैं, दोनों सेम है। सेम का मतलब दोनों ब्रांच में एक एक कार्बन है, या 2 कार्बन है, या 3 कार्बन है, ठीक है। तो 2 ब्रांच है और दोनों में कार्बन की तादाद सेम है और डिफरेंट पोजीशन पर है, तो काउंटिंग वहां से करोगे जहां से जो ब्रांच करीब पड़ जाए, ठीक है। अच्छा, 2 ब्रांच है, दोनों में कार्बन की तादाद सेम है, मतलब दोनों ब्रांच में एक एक कार्बन है, या 2 कार्बन, या 3 कार्बन। अगर दोनों ब्रांचेस में कार्बन की तादाद सेम है और दोनों ब्रांचेस की पोजीशन भी सेम है, तो फिर काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से हमारा दिल करेगा, ठीक है। ये तो पुरानी बात हो गई। आज जरा देखो ब्रांचेस कितनी है सर। एक ये ब्रांच है, दूसरी ये ब्रांच है। इस ब्रांच में कितने कार्बन है? 1 कार्बन। इस ब्रांच में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। बच्चों मुझे बताओ, आज ब्रांच सेम है डिफरेंट है? सर डिफरेंट ब्रांच है। अब देखो, डिफरेंट ब्रांच का रूल अलग है। अगर डिफरेंट ब्रांचेस हैं और दोनों की पोजीशन भी डिफरेंट है, तो फिर काउंटिंग वहां से करना जहां से जो ब्रांच करीब पड़ जाए। मैं उल्टे हाथ से अगर काउंटिंग करता हूं तो 1 2 3 4, ये जो बड़ी 2 कार्बन की ब्रांच है चौथे नंबर पे आएगी। अगर मैं सीधे हाथ से काउंटिंग करता हूं 1 2
तो ये जो एक कार्बन की ब्रांच है ये दूसरे नंबर पे आ रही है, तो करीब कौन सी पड़ी है, 2 कार्बन वाली या 1 कार्बन वाली, 1 कार्बन वाली करीब पड़ी है सर। तो काउंटिंग यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो रूल दिमाग में रखना, 2 ब्रांचेस हैं, दोनों सेम है, मतलब दोनों में कार्बन की तादाद तो बराबर है, सेम है, और दोनों की पोजीशन भी सेम है, तो काउंटिंग वहां से करोगे जहां से दिल करेगा। सही है, सीधी सी बात। अच्छा, 2 ब्रांच है, दोनों सेम है लेकिन पोजीशन मुख्तलिफ है, तो काउंटिंग वहां से करोगे जहां से जो करीब पड़े। ये तो हो गया सेम ब्रांचेस के लिए। 2 ब्रांच है और दोनों ब्रांचेस डिफरेंट हैं, एक में 1 कार्बन है, अगले में 2 कार्बन है, या एक में 2 कार्बन है, अगले में 3 कार्बन है, या 4 कार्बन है। तो अगर दोनों ब्रांचेस डिफरेंट हैं और पोजीशन भी डिफरेंट है, तो काउंटिंग वहां से करोगे जहां से जो करीब पड़ेगी। अभी ये वाली ब्रांच करीब पड़ रही थी, तो काउंटिंग मैंने इधर से कर ली, ठीक है। नाम पहले किसका लिखेंगे सर, नाम लिखने के लिए ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना। अगर ब्रांच डिफरेंट है, सेम ब्रांच है फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, अगर ब्रांच डिफरेंट है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। कैसे सर, अभी देख लेते हैं। इस ब्रांच में देखो कितने कार्बन है, 1 कार्बन है सर, एक को क्या बोलते हैं, मीथ, ठीक है। अच्छा, इस ब्रांच में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है सर, 2 को क्या बोलते हैं, ईथ। तो अब मुझे बताओ एबीसीडी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मीथ का एम पहले है, ईथ का ई पहले, सर ईथ का ई पहले, मैंने लिख दिया, सही है सर। ईथ हो गई, अब मीथ भी हो गया। ब्रांच में सफिक्स लगता है आइल, ठीक है, यस सर। अब मुझे बताओ ये जो इथाइल है, इथाइल ये किस पोजीशन पर है, सर ये इथाइल जो है चेन में तीसरे कार्बन के पास है, लगा दिया। ये मिथाइल चेन में किस कार्बन के पास है, दूसरे कार्बन के पास, लगा दिया, ठीक है सर। जब ब्रांच का नाम लिख रहे थे तो चेन का नाम लिखते हैं। चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, 6 को क्या बोलते हैं बच्चों, हेक्स, चेन के साथ एन लगता है, ठीक है, लगा दिया सर। ये नंबर है और ये अल्फाबेट है, नंबर अल्फाबेट में फर्क शो करने के लिए हाइफिन लगता है, डैश बोल दो। ये अल्फाबेट, ये नंबर, हाइफिन, ये नंबर, ये अल्फाबेट, हाइफिन, ठीक है, यस सर। ये नाम हो गया 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। उम्मीद है कुछ थोड़ी बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं बच्चों, एक छठा कंपाउंड ये लिखा हुआ सर, कह रहे हैं इस कंपाउंड का नाम लिखे आईयूपीएसी सिस्टम के जरिए। नाम लिखने से पहले कंपाउंड को खोल के लिखेंगे। सबसे पहले क्या है बच्चों, CH3, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH, फिर क्या है C2H5। ओहो, C2H5 बीच में आ रहे हैं, हम आपको बीच में नहीं लिख सकते। C2H5 अब CH की अमानत है, CH के मुंह पे वापस मार दी सर। अच्छा, जब C2H5 होगा तो कैसे खोलेंगे सर, अगर C2H5 है ना तो कार्बन को देख लेंगे, कितने कार्बन है, 2, 1 2, ठीक है, यस सर, ये तो लिख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, दे आर अलग अलग, नो सर दे आर जुड़े हुए भी तीसरी तरफ, सही है। अब इस कार्बन की वैलेंसी चेक करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इस कार्बन की चेक करते हैं, 1 2 3 4, जितने की कमी थी उतने एच लगा देंगे। अब बॉन्ड डंडी लगा के थोड़ी शो करूंगा। अच्छा भाई, CH के बाद CH2H5 था, उसके मुंह पे वापस मार दिया मैंने। फिर कौन है बच्चों, CH दे दिया। CH के साथ कौन है, CH3। ओहो, बीच में आ रहा है सर, बीच में कभी भी CH3 ये नहीं आ सकता, खाली CH2 आएगा, CH आएगा और C आएगा, उसके अलावा कोई आएगा तो उसके मुंह पे वापस मार दिया सर। फिर कौन, CH2, फिर कौन है CH3। दे आर अलग अलग, नो सर दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। कंपाउंड को खोलने के बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, इफ दिस इज द चेन सो व्हाट इज दिस ब्रांच, व्हाट इज दिस ब्रांच। बच्चों बताओ कितनी ब्रांचेस है, 2। दोनों ब्रांचेस सेम या डिफरेंट है, सर डिफरेंट है। एक ब्रांच में 1 कार्बन है, दूसरी वाली ब्रांच में 2 कार्बन है, ठीक है सर। अगर ब्रांचेस डिफरेंट हैं और दोनों की पोजीशन भी डिफरेंट है, तो काउंटिंग वहां से करोगे जहां से जो करीब पड़े। अब मैं चेक करता हूं कि ये जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं की पोजीशन क्या है। अगर मैं सीधे हाथ से काउंटिंग करता हूं, 1 2 3, तो ये वाली ब्रांच तीसरे कार्बन पे पड़ी है। अगर यहां से काउंटिंग करूं, 1 2 3, तो ये वाली ब्रांच तीसरे कार्बन में पड़ी है। सीधे हाथ से काउंटिंग करता हूं तो ये वाली ब्रांच तीसरे कार्बन में पड़ी है। उल्टे हाथ से काउंटिंग करता हूं तो ये वाली ब्रांच तीसरे कार्बन में पड़ी है। बच्चों याद है, अगर ब्रांचेस सेम हो और पोजीशन भी सेम हो तो काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे दिल करेगा। लेकिन अगर ब्रांचेस डिफरेंट हो, जैसे यहाँ डिफरेंट है, एक ब्रांच में 1 कार्बन है, अगली ब्रांच में 2 कार्बन है, और दोनों की पोजीशन भी सेम पड़ रही हो, सीधे हाथ से काउंटिंग करो तो वो उधर से करीब पड़ रही है, उल्टे हाथ से काउंटिंग करो तो उसकी पोजीशन वो पड़ रही है। तो अगर डिफरेंट ब्रांचेस हो और पोजीशन सेम हो तो काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे छोटी वाली ब्रांच करीब पड़े, ठीक है। अब मुझे बताओ छोटी वाली ब्रांच कौन है। छोटी वाली ब्रांच का मतलब क्या सर, वो ब्रांच जिसमें कार्बन की तादाद कम हो। क्या इस वाली ब्रांच में कार्बन की तादाद कम है या इसमें कम है, सर इसमें कम है, तो काउंटिंग फिर इसकी तरफ से करेंगे जहां से ये करीब पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों ब्रांच अगर डिफरेंट है और पोजीशन भी डिफरेंट है तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से जो करीब पड़े। ब्रांच डिफरेंट है और दोनों की पोजीशन सेम है तो फिर काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे छोटी वाली ब्रांच करीब पड़े, मतलब वो ब्रांच जिसमें कार्बन की तादाद कम हो, ठीक है। ये हो गई काउंटिंग। नाम किसका लिखेंगे, नाम तो सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। पहले ये मीथ है, ये ईथ है, एबीसीडी में ईथ का ई पहले,
मीत का एम बाद में, ठीक है सर। ब्रांच की तादाद में सफिक्स लगता है आई, लगा दिया सर। ईथ किस पोजीशन पर है, चौथी पे। मीत किस पे, तीसरी पे। ब्रांच के बाद चेन लिखते हैं, कितने कार्बन की चेन है, 6, 6 को बोलते हैं हेक्स। चेन के साथ लगता है एन, ठीक है, डैश लगा दिया। नाम पड़ गया 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। मुश्किल लगा, नो सर, हसीन तरीन सवाल। चलो 7वां सवाल देखते हैं जरा। कंपाउंड लिखा हुआ है, कह रहे हैं इसका नाम लिखें आईयूपीएसी सिस्टम के जरिए। मैंने कहा बिल्कुल लिख देंगे। कम नाम लिखने से पहले इसको खोल के लिखेंगे। सबसे पहले क्या है बच्चों, CH3। फिर कौन है, CH2। कितनी बार, 2 बार, एक बार, 2 बार। फिर कौन है, CH। CH के साथ कौन है, C3H7। ओहो, बीच में आ रहा है, मुंह पे वापस। लो भाई, तुम्हारे मुंह पे वापस मार दिया। लेकिन कैसे लिखेंगे, खोल के लिखेंगे सर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अगर मुंह पे मारेंगे जिसको, उसमें कार्बन अगर एक से ज्यादा है, जैसे पिछले वाले में 2 कार्बन थे तो खोल के लिखा, 3 कार्बन है तो खोल के लिखेंगे। तो यानी जो चीज मुंह पे वापस मार रहे हैं उसमें अगर कार्बन की तादाद ज्यादा हो रही है तो फिर उसको खोल के लिखेंगे, बिल्कुल खोल के लिखेंगे। खोल के लिखने का मतलब कैसे खोलेंगे, कार्बन देख लेंगे कितने कार्बन है, 3, 1 2 3, दे आर जुड़े हुए, ठीक है सर। जरा इस कार्बन की वैलेंसी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसकी चेक करते हैं, 1 2 3 4। इसकी चेक करते हैं, 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब चेक कर लो, 3 कार्बन के साथ कितने अच्छे हैं, 7। यहाँ भी 7 बन रहे कि नहीं, 3 जमा 2 5, 5 जमा 2 7, ठीक है सर। अच्छा जी, CH के बाद CH3 था, मुंह पे वापस मार दिया। फिर कौन है बच्चों, CH लिख दिया। CH के साथ C2H5, बड़ा अफसोस हुआ, C2H5 बीच में आ गया तुम्हारे मुंह पे वापस। कैसे वापस करेंगे, कार्बन खोल के लिखेंगे। इस C2H5 में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर, ठीक है सर। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, 1 2 3 4, चेक कर लो। 2 कार्बन के पास 5 हाइड्रोजन थे, यहाँ भी 2 कार्बन के पास 2 और 3, 5 हाइड्रोजन। फिर कौन है बच्चों, CH2। फिर कौन है, CH3, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर, ठीक है। यस सर, सही से लिख दिया। अच्छा जी, कंपाउंड खोलने के बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। इफ दिस इज द चेन, सो व्हाट इज दिस, ब्रांच। एंड व्हाट इज दिस, ब्रांच। बच्चों यहाँ कितनी ब्रांचेस हैं, 2। दोनों ब्रांचेस में कार्बन की तादाद सेम है, डिफरेंट है, डिफरेंट है सर। यहाँ 2 कार्बन है और इस ब्रांच में 3 कार्बन, तो इसका मतलब ये ब्रांच डिफरेंट है। अगर ब्रांच डिफरेंट हो और पोजीशन भी डिफरेंट हो तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से जो करीब पड़ जाए। लेकिन अगर ब्रांच डिफरेंट है और पोजीशन सेम है तो काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे छोटी वाली ब्रांच करीब पड़े, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं जरा उल्टे हाथ से काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 4। उल्टे हाथ से काउंटिंग कर रहा हूँ तो ये ब्रांच चौथे नंबर पर पड़ी है। सीधे हाथ से करता हूँ, 1 2 3, तो सीधे हाथ से काउंटिंग करने पर ब्रांच तीसरे नंबर पर पड़ी है। तो दोनों मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं और दोनों की पोजीशन भी मुख्तलिफ है, तो काउंटिंग वहां से करूंगा जहां से जो करीब पड़े। अभी यहाँ से ये करीब पड़ रही है तो यहाँ से काउंटिंग कर लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बच्चों काउंटिंग करते वक्त बस रूल याद रखना, जरा रूल को रिवाइज कर लेते हैं। अगर ब्रांच सेम है, मतलब ब्रांचेस में कार्बन की तादाद सेम है और उनकी पोजीशन भी सेम है, तो काउंटिंग वहां से करो जहां से दिल करे। और अगर ब्रांच सेम है और पोजीशन डिफरेंट है तो काउंटिंग वहां से करो जहां से जो ब्रांच करीब पड़े, ठीक है सर। ब्रांचेस डिफरेंट है और पोजीशन भी डिफरेंट है तो फिर वहां से काउंटिंग करो जहां से जो ब्रांच करीब पड़े। ब्रांचेस डिफरेंट है लेकिन पोजीशन सेम है तो फिर काउंटिंग वहां से करेंगे जैसे छोटी वाली ब्रांच करीब पड़े, यानी वो ब्रांच करीब पड़े जिसमें कार्बन की तादाद कम हो, ठीक है। यस सर, लिख दिया। अब नाम लिखेंगे, नाम पहले किसका लिखे चेक कर लेते हैं। ये 2 कार्बन की ब्रांच है, 2 को बोलते हैं ईथ। ये 3 कार्बन की ब्रांच है, 3 को बोलते हैं प्रोप। तो एबीसीडी में प्रोप का पी पहले या ईथ का ई पहले, सर ईथ का ई पहले लिख दिया, फिर प्रोप का पी, सही है। ब्रांच में सफिक्स लगता है आइल, ठीक है सर। अब बताओ ये प्रोपाइल किस कार्बन पे, सॉरी ये इथाइल किस कार्बन पर है, तीसरे पे, लिख दिया। प्रोपाइल किस कार्बन पर है, चौथे पे, लिख दिया। अच्छा जी, कितने कार्बन की चेन है, 7। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट। चेन के साथ एन लगता है, ठीक है सर। और हाइफिन के बारे में बताया तुमको कि नंबर अल्फाबेट के दरमियान हाइफिन लगता है, नंबर नंबर के दरमियान कॉमा लगता है। तो नाम पड़ गया 3 इथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन, ठीक है। नाउ योर टर्न टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इसको मैं सही करके लिख देता हूँ। बच्चों अब तक जो हमने पढ़ा ना उसकी प्रैक्टिस तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो समझाता हूँ, पहले जरा रूल रिवाइज करा दो, मैं भूल जाता हूँ ना। कंपाउंड को खोल के लिख दिया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, ब्रांच देख ली। अगर ब्रांचेस सेम है, मतलब ब्रांच में कार्बन की तादाद सेम है और दोनों की पोजीशन भी सेम है, तो काउंटिंग वहां से करोगे जहां से दिल करे। ब्रांच सेम है लेकिन पोजीशन डिफरेंट है तो काउंटिंग वहां से करोगे जहां से जो ब्रांच करीब पड़ जाए, ठीक है सर। अच्छा, ब्रांच डिफरेंट है और पोजीशन भी डिफरेंट है तो काउंटिंग वहां से करोगे जहां से जो ब्रांच करीब पड़े। लेकिन अगर ब्रांच डिफरेंट है और पोजीशन भी सेम है
तो काउंटिंग वहां से करोगे जैसे छोटी वाली ब्रांच करीब पड़े। क्लियर? अच्छा, अब ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद तुम खुद से प्रैक्टिस करना है। कैसे करोगे? तुम्हारी बुक पेज नंबर 115, 116, 117 पे, उसके लिए बुक होना जरूरी है। कुछ कंपाउंड्स हैं जो सॉल्व हुए हैं, एक गलत तरीके से उन्होंने सॉल्व करके दिखाए रूल को फॉलो किए बगैर, और एक सही तरीके से करके दिखाएं। अब तुम पता है क्या करना, उन कंपाउंड्स को खुद से अपने पास कॉपी में लिखना और उनका नाम पहले खुद से लिख लेना जो तुमको रूल और तरीके बताएं। लिखने के बाद तुम चेक कर लेना कि जो सही तरीके से उन्होंने बुक में नाम लिखा है क्या वैसी नाम मेरा मैच कर रहा है। अगर कर रहा तो ठीक है, तुमको सुकून मिल जाएगा। बस इस तरह कर लेना। बुक पेज नंबर 115, 116, 117 पे कुछ कंपाउंड सॉल्व हुए हैं, तुम सॉल्व देखना नहीं, तुम खाली कंपाउंड को खोल के लिखना। अगर उन्होंने खोल के लिख दिया तो चलो उनकी कॉपी कर लेना। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, ब्रांच देखना, काउंटिंग वाले रूल बताए थे वो उनको दिमाग में रख के रूल फॉलो करना और नाम लिखना, फिर बुक से मैच कर लेना। तुम्हारा आंसर पता चल जाएगा तुमको सही है कि नहीं। जब ये कर लो तो फिर बुक पेज नंबर 124 पे क्वेश्चन नंबर 4 के शुरू के 5 पार्ट 1 2 3 4 5 ये खुद से करना। वो करने के बाद जब सॉल्व हो जाए तो उसकी तस्वीर खींच के मुझे भेज देना नाम के साथ, मैं चेक कर लूंगा तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूंगा। ये होगा तो समझो अब तक हमने जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर पढ़े हैं तो मैं पक्के हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हम अगले जो पढ़ेंगे ना इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल ट्रिपल ब्रांच, फिर बहुत सारे होंगे, वो इंशाल्लाह क्लियर होंगे। लेकिन इसके लिए बच्चों प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसलिए मैं तुमको ये भेज रहा हूँ लेक्चर। जुमरात वाले दिन अगला लेक्चर जुम्मे को आएगा तो उसके लिए उस वक्त तक प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? थोड़े से हैं इंशाल्लाह हो जाएंगे प्रैक्टिस। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।